अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। जब से कोरोना पाकिस्तान में दाखिल हुआ है, हमने देखा है कि मुआशी तरीके से जहाँ पर पाकिस्तानी अवाम को, हुकूमत को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, कारोबार बंद हो गए हैं, वहीं पर एक ऐसी चीज़ जो मैं डिस्कस करना चाहूँगी, जो मेरे दिल के बहुत करीब है, वो ये है कि तालीम का बहुत हर्ज हुआ है। ज़ाहिर बात है, स्कूल्स बंद हो गए, कॉलेजेस बंद हो गई, यूनिवर्सिटीज़ बंद हो गई और हमने देखा है कि तकरीबन पूरा साल ही यूँ ज़ाया हो गया। फिर हुकूमत की तरफ से ये ऐलान आना कि हमने प्रमोशन कर दिया है, वो भी आपके सामने है। ऑनलाइन क्लासेस का तजुर्बा भी हमने घर बैठकर कर लिया, हमने फ़ीस भी पे कर दी। लेकिन सूरत हाल ये है कि कोरोना जहाँ पर पाकिस्तान में थम रहा है, हम ये कह सकते हैं कि केसेस की तादाद में कमी जो है वो इस बात का इंदिया है कि शायद आने वाले कुछ 1-1.5 महीने में हम शायद ये ऐलान कर दें कि पाकिस्तान कोरोना फ्री हो गया है। लेकिन वहीं पर स्कूल मालिकान ये एहतजाज कर रहे हैं कि 15 अगस्त के बाद अगर स्कूल्स ना खोले गए तो जहाँ पर बच्चों का नुकसान होगा, वहाँ पर तालीम के साथ साथ इस प्राइवेट सेक्टर का भी बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे मुल्क में सरकारी तालीम, जो स्कूलिंग की तालीम है, जो बेसिक तालीम है, वो किस मयार की है। तो ज़ाहिर बात है, हम अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं तो स्कूल मालिकान तो चीख उठे हैं। इसके साथ साथ हमने देखा कि वज़ीर तालीम मुराद रास ने ये कहा है कि 15 सितंबर से स्कूल्स जो हैं वो मुकम्मल तौर पे खोलने के लिए अभी हुकूमत गौर-व-गौस कर रही है। पहले ये कहा गया था कि खोल दिए जाएंगे, लेकिन अभी इसे मुंसलिक कर दिया गया है कोरोना के केसेस के साथ, मशरूत है। अगर कोरोना केसेस कम होते हैं तो SOPs को फॉलो करते हुए स्कूल्स खुल सकते हैं। लेकिन अगर कोरोना केसेस में इजाफा हो गया, खुदा ना ख्वास्ता, तो फिर शायद ये भी परेशानी है कि स्कूल्स ना खुल पाए। ऐसे में बच्चों की तालीम का हर्ज जो हो रहा है वो कैसे पूरा किया जा रहा है, और वालिदैन क्या इतने सिक्योर हैं कि वो अपने बच्चों को स्कूल्स खुलने के बाद भेजेंगे, और जो पैसे वो दे रहे हैं वो किस मद में दे रहे हैं। हमारा तालीमी निज़ाम जो ऑलरेडी दोहरा नहीं बल्कि पता नहीं कितने मयार रखता है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान खुद कह चुके हैं कि 2021 मार्च में वो यकसा निज़ाम लेकर आएंगे तालीम का। यानी बात तो ये है कि तालीम का दोहरा मयार है, तो इस मयार में हम अपने बच्चों को पढ़ा कैसे रहे हैं। बात करेंगे पेरेंट्स से और जानेंगे कि एतमाद कितना बहाल हुआ है और हुकूमती इक़दाम कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम 24 स्पेशल और मैं हूँ फरवा वहीद। हमने देखा कि पाकिस्तान में वज़ीर आज़म पाकिस्तान ये बात असम्बली के फ्लोर पे कह चुके हैं कि पाकिस्तानी तालीम का दोहरा मयार है, जिसे ठीक करने के लिए 2021 का अल्टीमेटम भी दिया गया है कि मार्च में यकसा निज़ाम आएगा। कोरोना के बायस स्कूल्स बहुत हुए हैं। सितंबर को स्कूल खोलने का जो ये ऐलान है, जिस पे हुकूमत खुद शशोपंच का शिकार है, आप समझते हैं कि खुल जाएंगे? लोड शेडिंग, बिजली नहीं आए दिन प्रॉब्लम, ये बिजली का मसला है, बता रहे हैं। अच्छा, तो ये नहीं, आप समझते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस सूदमंद साबित नहीं हुई है? क्या करेंगे? कितने इंस्टीट्यूट को हम मेक श्योर कर सकते हैं कि यहाँ पर निज़ाम बेहतर है, SOPs पे फॉलो किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा? ये भी तो मुश्किल काम है ना, चेक एंड बैलेंस भी तो। तो आप समझते हैं कि हुकूमत इसमें कामयाब हो जाएगी? कामयाब होना चाहिए अगर सही तरीके से करे। ठीक है, हमने देखा कि शफकत महमूद साहब ने कहा था कि जो ऑनलाइन क्लासेस का जो तजुर्बा है ना, जो ऑनलाइन क्लासेस का तजुर्बा है जी, उसे आप कैसे देखती हैं? पाकिस्तान में हमने देखा है कि इससे पहले ऑनलाइन क्लासेस का कॉन्सेप्ट यूनिवर्सिटीज तक तो शायद कहीं किसी हद तक हो, लेकिन अब बहुत ज़्यादा हो गया, अब बहुत ज़्यादा। लेकिन हम उस तबके को नहीं भूलेंगे जो तबका गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ रहा है। और मैंने यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगी वो पिक्चर्स जो सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी, जहाँ पर 8-8 किलोमीटर लोग वॉक करके जा रहे हैं, सड़क किनारे लैपटॉप रख के, फ़ोन रख के पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमने वो भी तो पाकिस्तान देखा है ना इस दौरान। लेकिन अब ये गैजेट्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो गई है। छोटे बच्चे के लिए भी एक लैपटॉप घर में होना ज़रूरी है, उसके बगैर तो ऑनलाइन क्लासेस पॉसिबल ही नहीं है ना। आप समझते हैं कि हमारे यहाँ पे जहाँ पे 50-60% आबादी पता गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रही है, वहाँ पर लैपटॉप का कॉन्सेप्ट अब तो बहुत मस्ट हो गया, मैंडेटरी हो गया ना, हर घर में होना ही ज़रूरी हो गया। छोटे बच्चे हैं उनके लिए भी, जो छोटे बच्चे हैं जो प्ले स्कूल में जाते हैं उनके लिए भी ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं। स्कूल्स खुलने का जो ऐलान है इसे कैसे देखती हैं? स्कूल्स खुलने चाहिए 15 सितंबर को? आई थिंक सो कि नहीं खुलने चाहिए, नहीं खुलने नॉट चाहिए। सेफ, नहीं, नॉट सेफ फॉर किड्स एटलीस्ट। लेकिन अब दूसरी तरफ तालीम का हर्ज तो हो रहा है, बट वी कांट रिस्क चिल्ड्रन। हुकूमत ने अब तक जो कोरोना के लिए किया है, आप इससे मुतमईन हैं? मैं सेटिस्फाइड हूँ, हाँ, क्योंकि पब्लिक पे भी तो डिपेंड करता है ना कि वो क्या करती है क्या नहीं करती है। हर वक्त हम हुकूमत को ब्लेम नहीं कर सकते, हम पे खुद पे भी डिपेंड करता है हम SOPs अच्छे से फॉलो कर रहे हैं या नहीं। अगर हम फॉलो करें तो फिर कब तक बंद रखेंगे चीज़ें, को तो खुलना ही है ना एक टाइम। तो अगर हम लोग SOPs सही से फॉलो करें
तो आई थिंक फिर खुल जानी चाहिए चीज़ें, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब आप समझते हैं कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में कोरोना के बायस जो नुकसान हुआ है स्टूडेंट्स का, उसे उसे किसी तरीके से भरा जा सकता है, उसे किसी तरीके से कंपनसेट किया जा सकता है हुकूमत की तरफ से? नहीं, हुकूमत बिल्कुल सही कर रही है, ऑनलाइन क्लासें दे रही है, अपनी तरफ से पूरा सही कर रही है। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस के लिए इंटरनेट चाहिए, जी। ऑनलाइन क्लासेस के लिए लैपटॉप चाहिए, मोबाइल फ़ोन चाहिए। हमारे यहाँ पे तो जिस जिस तबके की आप बात कर रहे हैं वो तो बहुत कम तबका है जिसके पास ये सारी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। हम तो बात करें उन बच्चों की जो टाट पे पढ़ते हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं। हुकूमत के लिए यहाँ की हुकूमत बहुत लैग करती है बहुत सारी चीज़ों पर। उनको इतना शऊर ही नहीं है कि वो जो है ना लोगों की हेल्प करें। गरीब तबका ज़्यादा है यहाँ पर। तो तालीम का नुकसान सिंध में हुआ है, उसकी भरपाई देखें, सिंध गवर्नमेंट की जहाँ तक बात करती हैं आप, मसला हमारे साथ ये है कि वहाँ पर बातों के अलावा और कुछ रियल टाइम कॉन्क्रीट मेजर्स तो है ही नहीं। इसलिए कि सिंध में सिर्फ एक्सक्यूज़ माय फ्रेंच, लेकिन सिंध में सिर्फ खाने पीने के अलावा कोई काम नहीं हो रहा। अगर आप देखें तो ना तालीमी मयार है। एक्चुअली एज ए पाकिस्तानी आई फील कि वी लैक ऑल थ्री बेसिक थिंग्स, एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड सो मेनी अदर थिंग्स विच एज ए पाकिस्तानी वी डोंट हैव। हमारी गवर्नमेंट जो है वो आके बड़ी बड़ी बातें करती हैं कि जब हम ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, लेकिन एक भी मेजर नहीं हो सका ना। इस गवर्नमेंट में भी नहीं हो सका, इससे पहली गवर्नमेंट्स में भी नहीं हो सका। वहाँ पर पीपल्स पार्टी भी है, वहाँ पर पीटीआई भी है और फिर हमने देखा कि एमकेएम भी है। तो जहाँ पर तीन जमातें दावेदार हों, वहाँ पर कुछ हिसाब किताब ख़राब हो नहीं जाता? नहीं, देखिए मसला यही है ना कि हमारे यहाँ निज़ाम जो है, चेहरे नहीं बदल रहे। हम बार बार निज़ाम बदलने की बातें करते हैं, लेकिन वही चेहरा बदला तो है, विफाक में तो चेहरा बदल गया ना। विफाक में चेहरा बदला, लेकिन देखें ना इमरान खान के साथ भी कौन लोग हैं। इमरान खान के साथ भी वही लोग हैं जो इससे पहले आते रहे। असल बात यही है कि जब तक नए लोग सामने नहीं आएंगे, जिनके अंदर मोटिवेशन होगी, जो कुछ करना चाहते होंगे, ग्रास रूट लेवल से तो लोग आते ही नहीं है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ हमेशा वही लोग आते हैं जो एलीट क्लास है, जो ऊपर बैठी है। मिडिल क्लास को तो कहीं पर भी एक हमारे यहाँ सिंध में एमक्यूएम को एक मौका मिला, लेकिन अगर सिंध में स्कूल्स खोले जाते हैं तो आप समझते हैं कि इस वक्त इतना एतमाद बहाल हो गया वालिदैन का कि वो बच्चे स्कूल में भेज देंगे? मेरे ख्याल में तो सिंध के हालात बहुत ख़राब हैं। अगर उन्होंने स्कूल खोले तो आई थिंक दिस पेंडेमिक इज गोइंग टू राइज अगेन। राइज अगेन? एब्सोल्युटली, इसका एपिडम दोबारा हो सकता है। Absolutely. You can see in so many countries of the world, especially in Europe and USA, it is coming back again. हाँ, मतलब ये स्पेन का रेफरेंस दे रहे हैं कि वहाँ स्पेन पर है, इटली है, आप दोबारा यूएसए से के अंदर देख लें दोबारा। I think it is coming back. Or in country like Pakistan, where there are not enough things to take care of the people, I think it is going to come back even stronger. ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो हम बच्चों की जब बात करते हैं तो हम एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं, हम बात करते हैं लैक ऑफ एजुकेशन का जो पाकिस्तान में है। लेकिन हमने देखा पेंडेमिक की वजह से बहुत सारी आवाम जहाँ पे मुआशी तौर पे यानी इकनॉमिकली परेशान है। तो बीइंग अ स्टूडेंट आप क्या समझती हैं कि एजुकेशन हमारे यहाँ पे कहाँ स्टैंड करती है? क्या स्कूल्स खुलना इज़ द अल्टीमेट ऑप्शन? क्या इस स्कूल खुलने से हम बच्चे भेज पाएंगे, हम SOPs फॉलो कर पाएंगे सिंध में? आई थिंक स्कूल्स खुलने चाहिए क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस इतनी यूज़फुल नहीं है, क्योंकि काफ़ी लोगों के पास इतने डिवाइसेस नहीं होते और ऑनलाइन क्लासेस में बहुत कंसंट्रेशन लैप्स भी होता है, बिल्कुल क्लास जैसी आपको एटमॉस्फेयर नहीं होता घर पे। सो आई थिंक स्कूल्स खुलने चाहिए 15 सितंबर से। गवर्नमेंट का स्टैंड कहाँ पर देख रही हैं? आई थिंक गवर्नमेंट डजंट हैव अ चॉइस एट दिस पॉइंट। आप पूरा साल वेस्ट नहीं कर सकता, पूरा साल ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले सकते क्योंकि उस पर आप टेस्ट और एग्जाम। ऑनलाइन क्लासेस नहीं है जी। आपने कैसा महसूस किया? कभी इंटरनेट आ रहा है, कभी नहीं आ रहा, कुछ फ़ायदा हुआ या नहीं? नहीं, उसका शुरू में फ़ायदा लगता है पर आफ्टर वाइल आप आई थिंक क्लास में जैसा माहौल होता है वो आप घर पे रिक्रिएट नहीं कर सकते। ठीक है, ये ज़ाहिर बात है क्योंकि हमारे यहाँ पे 50 से 60% जो आबादी है वो ख़तरा गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रही है। तो हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जो लोग सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं और वो यकीनी तौर पे तालीम तो बहुत बड़ा लफ्ज़ है, उन्हें तो मालूम भी नहीं, हमने उनके लिए काम करना है। फिर ऑनलाइन क्लासेस का कॉन्सेप्ट ठीक है, ये बहुत अच्छी इनोवेशन है, पाकिस्तान में इसको लेकर आए गए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ या नहीं ये आवाम से जानेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। जहाँ पर बच्चे परेशान हैं, जारी पता तालीम का हर्ज हो रहा है, वहाँ पर माँ बाप भी शशोपंच का शिकार हैं कि बच्चों को स्कूल भेजें या नहीं भेजें। 15 सितंबर को अगर स्कूल खुल जाते हैं और ये ऐलान हो जाता है कि अब आप अपने बच्चों को SOPs फॉलो करते हुए स्कूल भेजें, तो क्या आप भेजेंगी? मुतमईन हैं? जी इंशाल्लाह हम ज़रूर भेजेंगे। बच्चे जो है ना खुद बहुत परेशान हैं, उनकी पढ़ाई जो है ना बड़ी डिस्टर्ब हुई है इन अरसे में ना। इस अरसे में काफ़ी हर्ज हुआ पढ़ाई का।
घर भी पढ़ा है इन्होंने, लेकिन वो जो बात है ना, डिसिप्लिन के साथ बच्चे जाते हैं स्कूल और वहाँ पे जाके पढ़ना, और आगे से देखें सीनियर क्लासेस जो है उनका बड़ा नुकसान हुआ है। मैट्रिक के जो बच्चे हैं उनका ख़ास तौर पे बड़ा हुआ है, कि जिन बच्चों ने इतनी हार्ड वर्क की हुई है, जिन्होंने तैयारी की हुई है, आगे मेरिट पे उन्होंने कुछ करना है, बनना है, उनके लिए तो बड़ा मसला है। हाँ, अजरा मजाक कुछ ऐसे भी बच्चे थे वो कहते थे हमने इस साल टॉप करना था लेकिन पेंडेमिक आ गया। देखिए बच्चे कितनी मेहनत करते हैं, 9th के बच्चे हों, 10th के बच्चे हों, उन्हें शुरू से ही उनको होता है कि हमने ये बनना है, ये करना है, उसके लिए ज़ाहिर है उन्हें मेरिट पे आना होता है, तो उन्हें ज़्यादा हार्ड वर्क करनी पड़ती है, तो इसलिए ये सही नहीं था मेरे ख्याल से। पाकिस्तान में हम बात जब किसी भी चीज़ की करते हैं तो हम देखते हैं कि हमने जब पेंडेमिक स्टार्ट हुआ तो मास्क महंगे हो गए, लोगों ने मास्क अभी भी नहीं पहनते, लोग अभी भी SOPs फॉलो नहीं कर रहे। तो आप समझते हैं कि बच्चे तो बड़े, उनकी तो इम्यूनिटी बड़ी वीक होती है, छोटे बच्चे, क्या इनको स्टेप वाइज स्टार्ट करना चाहिए, यूनिवर्सिटी खोल लें फिर उसे एक्सपेरिमेंट देखें करें, नहीं मेरा उसके बाद स्कूल्स पे आएँ? छोटे बच्चों का ये है कि वो स्कूल वालों का है कि उनको चाहिए कि वो ठीक तरीके से बच्चों का ख्याल करें और उनको पढ़ाई शुरू हो जानी चाहिए, स्कूल खोल देने चाहिए। अब देखें छोटे बच्चे हैं, उनको तो टीचर्स को देखना होता है, बड़े बच्चे तो खुद ही अपने आप को संभाल लेते हैं, तो ये स्कूल वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो देखें बच्चों को। अब पेरेंट्स तो हैं, वो तो हर बंदा यही चाहता है कि हमारे बच्चे जाएँ स्कूल अब। और बाकी मास्क वगैरह की जो बात है वो ये कोरोना की वजह से जो मास्क लगे ना, ये शुरू से ही बच्चों को हमें आदत डालनी चाहिए कि बच्चे बाहर निकलें घर से तो उनके फेस पे मास्क होना चाहिए। ये सिर्फ कोरोना नहीं है कि इसकी वजह से हमें बचना है। और देखिए हमारे जो इधर पाकिस्तान में कितनी पोल्यूशन है, ठीक है ना, उसकी वजह से बच्चों को मास्क लगाना चाहिए। हाँ, लेकिन इससे मास्क से बड़े प्रॉब्लम्स इकट्ठे हो। अस्सलाम वालेकुम। हम तालीमी निज़ाम की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान का तालीमी निज़ाम कैसा है? अब आ गया, तब्दीली आ गई? खराब हो गया है, बच्चे तबाह बर्बाद हो रहे हैं। तब्दीली आ गई है? नहीं रहा तब्दीली, ਇਹੋ ਜਿਹੀ तुम दवाई करो ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। अच्छा, समझ आई ना? ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਖਰਾਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਭੁੱਖੀ ਮਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਹੜਤਾਲਾਂ ਹੋ, ਰੋਜ਼ ਹੜਤਾਲ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਹੜਤਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਖਾਣੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲੱਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਵੀ नहीं मिलती। अच्छा, ये 15 सितंबर से तो स्कूल खोल रहे हैं, नहीं खोलेंगे, ये देख लेना, नहीं खोलेंगे, ये झूठ बोल रहे हैं। अगर खोलेंगे तो क्या करेंगे? तो अच्छी बात है, बच्चे जाएं स्कूल, बच्चों का तालीम का खर्च हो रहा है ना। रिस्क नहीं होगा? है रिस्क नहीं होगा कि पेंडेमिक क्यों है? कह रही हैं आप? सारी दुनिया खोल रही है, लंदन अमेरिका खोल रही है लेकिन स्कूल। ये लंदन अमेरिका नहीं है, यहाँ पर तो, वहाँ पर तो हुकूमतों ने घर बैठ के पैसे भी दिए हैं। अच्छा, तो ये तो हम सारे का लुटी जा रहे हैं, आप ही भरी जा रहे हैं दूसरे नहीं नहीं, 12,000 रुपए उन्होंने वादा किया था। तो क्या 12,000 तो बिल लोगों का 24,000 आ जाता है। तालीम की बात करते हैं, हमारे तो ऑलरेडी शरह ख्वानदगी की क्या हालत है, यानी जो हमें बात करी जो रेशियो है बहुत ही नीचे जा रहा है। हमने इसको कहाँ सेट किया था, कहाँ पर आ गया। अब आपको लगता है कोरोना की वजह से ये और मज़ीद डाउन हो जाएगी चीज़ें? बिल्कुल हो रही है, बल्कि हो चुकी है। जो पढ़ाइयाँ पहले हमारे, वैसे एक तो पाकिस्तान में बहुत कम है, पीछे हैं हम, बहुत मुल्कों से पीछे हैं पढ़ाई में, अब इस लॉकडाउन की वजह से और ही हो गए हैं। और मैं समझती हूँ ये खुलना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। जब शॉपिंग सेंटर्स खुल सकते हैं, आप इस वक्त खड़ी हैं शॉपिंग सेंटर में ही, आप देखें हर कोई घूम रहा है, चांद रात गुजरी, ईद, उस पर ये लोग खोल देते हैं कि भाई कोई बात नहीं, लोगों का हर जुड़ा। ताजरों की बड़ी फिक्र है, लेकिन बच्चों की जहाँ बात आ जाती है तो कहते हैं हम बच्चों का रिस्क नहीं ले सकते। तो बच्चे तो शॉपिंग सेंटर्स में भी जा रहे हैं, ठीक है ना, पार्क्स भी खुल चुके हैं, तो वहाँ सब कुछ हो रहा है, लेकिन सिर्फ स्कूल की वजह से वो मना कर देते हैं। हुकूमती पॉलिसीज़ को आप कैसे देखती है? हुकूमत क्या सही पॉलिसीज़ अपनाए हुए है जो कर रही है हुकूमत? बिल्कुल ठीक कर रही है? नहीं, बिल्कुल 100% तो कोई भी नहीं कर सकता, और इन्होंने भी नहीं किया है। मैं ये समझती हूँ अगर जो पहली हुकूमतें गुजरी हैं उनसे बहुत ज़्यादा गलतियाँ हुई हैं, तो ये भी कुछ सही नहीं कर रहे हैं। जहाँ पे लॉकडाउन कर दिया, लोगों के सारे वसाइल बंद हो गए, कमाने के माशी हालात हो गए, उल्टा इन्होंने पेट्रोल, खाना पीना सब कुछ महंगा कर दिया। ये नहीं सोचा कि जब लोग घर बैठेंगे तो कमाएंगे कहाँ? बच्चों की फीस दी है? जाहिर है हमें तो देनी पड़ रही है, बिल्कुल देनी पड़ रही है, वो लोग तो माफ़ नहीं कर रहे। उन्होंने टीचर्स को फारिग कर दिया है सब लोगों को कि आप लोग घर बैठ जाए, हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन फीसें उन्होंने माँ बाप से सबसे ज़बरदस्ती ली हैं। और उसके बदले में आपके बच्चों की तालीम भी उस तरीके से हुई है? बिल्कुल नहीं। एक खातून ने बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा शॉपिंग सेंटर्स खुल सकते हैं, बच्चे वहाँ जा सकते हैं, तो स्कूल क्यों नहीं खुल सकते? लेकिन क्या हम स्कूल जब खोलेंगे तो SOPs पे अमल दरामद करा पाएंगे? क्योंकि मैंने देखा है कि बाज़ारों में भी SOPs पे अमल दरामद हुकूमत उस हद तक तो नहीं करा सकी, तो स्कूल्स में हो जाएगा? होना चाहिए, स्कूल बच्चे को खुलने चाहिए,
और जाना चाहिए। कितना हर्ज हो रहा है, माँ बाप के लिए भी मसला है, बच्चे तंग करते, शरारतें करते हैं, आपको पता ही है। करते हैं बहुत मार भी पड़ती है, बहुत ज़्यादा लड़ाई भी होती है। आपको पता है हर्ज तो हो रहा है ना स्कूल में बच्चों का ना जाने का। आप भेजेंगी बच्चे अगर 15 सितंबर को स्कूल खुल जाते हैं, लेट्स से खुल जाते हैं, तो आप भेजेंगी? जी ज़रूर भेजेंगे। मुझे ये बताएं कि नया ट्रेंड चल रहा है, स्कूल्स वाले अब तो अपने मोनोग्राम के साथ भी मास्क बेच रहे हैं। एक नया सैनिटाइजर्स हैं वो स्कूल से खरीदे हैं, मास्क हैं, हमने देखा ना, हमने पहले भी देखी ये सब चीज़ें। यूनिफॉर्म आपको स्कूल शॉप से मिलेगा, ये यूनिफॉर्म दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता, और कहीं से लेकर आए तो हमने पहनने नहीं देना, ये भी चीज़ें होती हैं। जी बिल्कुल सही बात है। इसको माँ बाप कैसे हैंडल करेंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी माशी तौर पर बड़े वीक हो चुके हैं। बस यही है कि माँ बाप पूरी तैयारी करके ही भेजेंगे। ज़ाहिर है अब स्कूल का भी लहदा से उन्होंने करना है सिलसिला, आपको पता तो है ना। ऑनलाइन क्लासेस को किस तरह देख रही हैं, सूदमत साबित हुई है, कोई फ़ायदा हुआ बच्चों को? नहीं, बस हो रहे हैं, आपको पता है जो स्कूल है वो घर में तो नहीं होगा ना ऑनलाइन, तो यही है कि जाना चाहिए बच्चों को, स्कूल का डिसिप्लिन है, यहाँ तो घर पे बैठे डिसिप्लिन नहीं है, बस यही मैं कहना चाहती हूँ। देखिए ये बहुत अच्छी बात की है, स्कूल जो है वो जो डिसिप्लिन चीज़ें होती हैं वो हम स्कूल से सीखते हैं, फिर घर आके उस पर इम्प्लीमेंट करते हैं, लेकिन एक वो चीज़ जो हम माओं के साथ बैठ के डिस्कस किया करते थे, स्कूल्स की चीज़ें और बातें और होमवर्क्स वगैरह, वो हम बड़ा मिस आउट कर रहे हैं। लेकिन खैर पेंडेमिक है, पेंडेमिक में बहुत कुछ चेंज हुआ है। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद खुशामदीद। माँ बाप बड़े परेशान रहे हैं क्योंकि माशी हालात नहीं हैं, और उसके बाद हमने देखा कि पेंडेमिक की सिचुएशन और फिर बच्चों की परेशानी कि घर में बैठ के बच्चे बिगड़ रहे हैं, इस पे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जनाब। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताएं कि घर में बैठ के बच्चे बिगड़े हैं, कुछ सीखा है, क्या किया है? बिगड़े ही हैं, टीवी देख देख के, इंटरनेट यूज़ कर करके। अच्छा, बिगड़ गए हैं। बिगड़ गए हैं। तो अब जब स्कूल खोलने का जो ऐलान हो रहा है, फिर गौर गौस हो रहा है, 15 सितंबर को अगर ऐलान कर देते हैं तो इससे आप लोगों को खुशी महसूस होगी, इत्मीनान होगा, फिक्र बढ़ जाएगी? नहीं, वो बच्चों को ही होगा ज़रा, जिन्होंने एंजॉय किया घर पे, अब वो पढ़ेंगे तो उनको मसला ही होगा ज़रा। अच्छा, बच्चे कहते हैं कि नहीं दुआ करें कि स्कूल ना खुलें, उन्होंने कहना ही हम घर पे कोरोना ना खत्म हो। होता ना ऐसे, हम कभी कहते थे ट्यूशन नहीं जाना, अल्लाह ताला प्लीज़ खुद, मतलब ऐसे ना हो, अल्लाह ताला प्लीज़ खुदा का वास्ता है कुछ ऐसा हो जाए कि स्कूल की जो टीचर हैं, जो ट्यूशन टीचर हैं, वो बीमार पड़ जाएं, उनकी कुछ शादी हो जाए, बाजी की शादी करा देते थे हम लोग, ऐसे होता था ना? हाँ जी बिल्कुल होता था, आज भी होता है, बच्चे करते हैं ऐसे ही करते हैं। तो ये पेंडेमिक को कैसे देख रहे हैं, तालीम का कितना नुकसान किया है इसने, कोरोना ने? अगर इसको देखा जाए तो पॉजिटिव एस्पेक्ट से तो बेहतर भी है। वो हमारी अपनी यूनिवर्सिटी है तो हमें ऑनलाइन सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया, तो एक हमारे एजुकेशन सिस्टम एक चेंज आया है। मतलब हम कब तक वही एजुकेशन क्लासेस में बैठ बैठ के पढ़ते, एक वर्चुअल सिस्टम आया है, तो ये अच्छा है, टाइम लगेगा इसको एस्टैब्लिश होने में। वर्चुअल सिस्टम क्या उतना डिसिप्लिन मेंटेन कर पाता है जितना हम फिजिकली तौर पे अपेरेंटली सीखते हैं? टीचर का सामने होना, वॉक करना, रोज में जाना, चेक करना, वो सब। हाँ, डिपेंड करता है स्टूडेंट पे, क्योंकि पढ़ना तो स्टूडेंट ने खुद होता है। पाकिस्तानी इमाम कैसी है? सही है। नहीं, सही तो है, लेकिन क्या हम लोग ऑनलाइन क्लासेस से सीख पाते हैं? डिपेंड करेगा कि वो लोग एग्जाम्स में कैसे प्रिपेयर होते हैं। फिर एग्जाम्स जो हैं वो तो अब जैसे होंगे तो उस हिसाब से। ऑनलाइन एग्जाम्स भी हुए हैं? हाँ जी, हमारे खुद ऑनलाइन एग्जाम्स ही हुए हैं, तो आप प्रेजेंटेशंस हुई हैं, और उसके बाद हमारे ओपन बुक एग्जाम्स हुए हैं, तो वो बड़े अच्छे थे अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा तो नहीं था नीचे टैब खोला हुआ था, ऊपर लैपटॉप है, चेक कर? एक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, आप वहाँ ना इंटरनेट से देख सकते हैं, ना कहीं जिसने पढ़ा होगा उसको पता होगा क्या लिखा हुआ है, तो वो ऐसे तो नहीं कर सकेगा इंटरनेट से। मैं आपसे भी जानना चाहूँगी, क्या हम इतने स्ट्रांग हो गए हैं कि हम इंटरनेट की दुनिया में जहाँ पर हम एग्जिस्ट करते हैं, ऑनलाइन क्लासेस के ऊपर हम अपने बच्चों को पास फेल, डॉक्टर की डिग्री, इंजीनियर की डिग्री दे सकते हैं? नॉट येट, बिल्कुल भी नहीं। बात पता क्या है, ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था पाकिस्तान की एजुकेशन में कि इस तरह इन्होंने ऑनलाइन सारी क्लासेस शुरू की हैं, सारा इन्होंने किया है, लेकिन ये बिल्कुल भी फिजिबल नहीं है। ये बिफोर मिडल यानी कि 8 क्लास से पहले तक तो चले ठीक है, वो इतनी इंपॉर्टेंट क्लासेस नहीं होती हैं, आप उन्हें ऑनलाइन करके आपने उनको प्रमोट भी कर दिया, लेकिन आफ्टर मिडल जो है ना, ये एक आपके उसका फ़ैसला होता है प्रोफेशन का। आपने एक टेक्निकल उसमें जाना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आर्ट्स में जाना है, साइंस में जाना है, तो वो उसका फ़ैसला होता है। तो ये आप इस तरह ऑनलाइन करके घर बैठे ये नहीं हो सकता, ये बहुत मुश्किल है, और ये वैसे करना भी नहीं चाहिए। ये तो चलें एक पेंडेमिक आ गया, इनको एक एज मिल गया। एज तो फिर ये भी मिलना चाहिए था कि पेंडेमिक में फ़ीस जो है वो कम से कम अदा की जाती, ये हुआ है? किस मुल्क में जी रहे हैं आप? पाकिस्तान। नहीं, देखें मेरी बात सुने, ये पाकिस्तान अल्लाह ताला इसे सलामत रखे, ये पाकिस्तान सिर्फ बना है ख्वास के लिए, सख्त बात करने लगा हूँ, अवाम के लिए नहीं है।
आवाम इसमें शुरू दिन से जब से ये बना है पिटती चली आई है। और मुझे उम्मीद है मेरी ज़िंदगी में क्या, शायद मेरे बच्चों की भी ज़िंदगी में क्या, जो आवाम है ना, आवाम, व्हाट डज़ इट मीन्स, द 80% पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान, मैं उसको आवाम कहता हूँ, वो पिटती ही रहेगी। ये बात आप छोड़ दें, यहाँ पे कोई भी काम जो होगा ना वो ख्वास के लिए होगा, एलीट्स के लिए होगा, या वो है जो 5-10% है उन्हें किसी भी कंडीशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो 80% पॉपुलेशन है ना वो रगड़ी ही जाएगी, ये आप जहन में रखें। उसके साथ कोई भलाई का काम नहीं होना। आप जनरल सर्वे कर लें, आप लोगों से लोगों की मुश्किलात पूछें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। आपने कहा कि ऑनलाइन क्लासेस का कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में तो सूदमंद साबित नहीं हुआ है। हम अब जब पेंडेमिक को अलविदा कहने वाले हैं, हम ये उम्मीद तो जाहिर कर सकते हैं ना, क्योंकि केसेस कम आ रहे हैं, टेस्टिंग भी कम हो रही है तो केसेस भी कम आ रहे हैं। तो क्या हम ये सोच सकते हैं कि तब्दीली सरकार अब तालीम को बेहतर कर देगी? 2021 में जो मार्च का वादा इमरान खान साहब ने किया है, बाकी वादों की तरह तो नहीं होगा? हंसी आ गई मुझे। इमरान साहब ने जो भी वादा किया था ना इलेक्शन से पहले, वो इमरान साहब सॉरी टू से अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। वो अब नहीं है कहीं पे भी। कोई एक बात मुझे 2 साल में आप बता दें वो अपने किसी वादे पे खड़े, उन्हें तो फ़ख्र है भाई कि मैंने अपने वादे से मैं किस तरह पीछे जाता हूँ। वो तो इस बात पे फ़ख्र महसूस करते हैं कि भाई मैंने अपनी ये बात की थी, ही कर दी थी, ठीक है, वो एक कंटेनर वाली बात थी। कोई एक बात मुझे आप बता दें इमरान खान साहब ने जिस पे वो कायम रहे हो। आपको क्या वो 2018 25 जुलाई से पहले वाला इमरान खान अब 2 साल बाद कहीं नज़र आता है? मैंने तो उन्हें कभी इसी निगाह से नहीं देखा। आप उन्हें जिस निगाह से भी देखेंगे आपको मायूसी होगी, आपको शर्मिंदगी होगी कि इमरान खान जैसा बंदा हमारा प्राइम मिनिस्टर है जो अपनी किसी बात पे खड़ा नहीं हो सकता। वो इतने, उन्होंने उनकी यूएन की स्पीच उठा के देख लें, उनकी तमाम स्पीचेस उठा के देख लें, लंगर खाने खोल लें। किसने लंगर खाने खोले हैं? आवाम का कौन ख्याल रखता है कि बर्बादी से पहले खाने का सामान तैयार रखा हो? बेटे बात पता क्या है, इसको कहते हैं पंजाबी में एक बात है, गल्लां दा खटिया खाना। बातों से पेट नहीं भरता, बात समझे है ना, बातों से पेट नहीं भरता। इन्होंने कोई भी काम प्रैक्टिकली ऐसा नहीं किया। अगर किया तो आप मुझे बता दें, मुझे झुटला दें, मैं आपको ऑन एयर आप ये जाएगा ना, मुझे आप बता दें। मुझे एक बात बताएं, चले मैं एक छोटी सी बात आपकी लंबी हो गई। बात पता क्या है, इन्होंने कहा जी 75 रुपीज़ पेट्रोल है, हो गया। 25 दिन मिला किसी को? चंद एक पेट्रोल पंप्स पे मिला है। जिस दिन 26 तारीख को इन्होंने 100 रुपया किया, हर पेट्रोल पंप पे था 860। इन्होंने कहा मैं आटा दूंगा, मिला किसी को 860? 1100 रुपये का आटे का थैला। माफिया बहुत बेलगा। मैं इतना बेबस हूँ, मैं इतना परेशान हूँ यार। यू आर हेड ऑफ द स्टेट्स, बात तुम करते हो कि मैं बहुत ऊपर हूँ। मुझे एक बात बताएं, अगर तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर, अगर यही तुमने करना था, माफियाज बहुत ज़्यादा है। माफियाज तो तुम्हारे साथ हैं भाई, माफियाज तो तुम्हारे अंदर हैं। आटे का माफिया इसके अंदर नहीं है, चीनी का माफिया इसके अंदर नहीं है। मुझे क्या ले लिया उन्होंने? नहीं तो पहली दफ़ा पब्लिक हुई है रिपोर्ट तारीख में, तो उसका मुझे क्या फ़ायदा हुआ? ये फ़ायदा हुआ कि चीनी 100 रुपये पे चली गई। भाई ना करते, मुझे वो 52 रुपये ठीक थी जो मिल रही थी। भाई ना करते आप ये इन्वेस्टिगेशन जो आपने करवाई है। देखिए व्हाट इज़ एंड रिज़ल्ट, मुझे बताएं ना, एंड रिज़ल्ट क्या है? एंड रिज़ल्ट ये है कि मेरा जो किचन, एक मिसाल है, 5000 में पूरा होता था, वो 15000 में पूरा होता है। ये मैं गलत कह रहा हूँ? 150 रुपये का घी था किलो 2 साल पहले, अब 250 से ऊपर चला गया ना। तो मुझे तो वो चाहिए ना, मुझे तो नहीं गर्ज के इन्होंने सारी अपोजिशन को अंदर कर दिया है। इन्होंने जो मर्जी करें, इन्होंने चाहे जितनी मर्जी रिपोर्ट्स अंदर करें। पाकिस्तान में ऊपर जाएगी नीचे आएगी तब्दीली में? नहीं बिल्कुल नहीं। देखे मेरी एक बात, इनका ना विजन है, ना इनमें सकत है, ना इनमें कोई एक कुछ करने की सलाहियत है। ये सिर्फ बातें कर सकते हैं। मैंने अभी आपको कहा ना, ये गल्लां दा खटिया कांदे ने, इन्होंने कुछ नहीं करना पाकिस्तानी। और ये एंड पे बाय द एंड ऑफ द डे ये ज़्यादा ही आ गए, वो जी हमने तो कोशिश देखे हमने कितनी की थी। यार कोशिश में तुमने 22 करोड़ का बेड़ा गर्क कर दिया। तुम्हारी कोशिश में ये 22 करोड़ अवाम तजर्बे के लिए थे। अगर देखें इससे तजर्बा ही करवाना था ना करवाने वालों ने, और इतनी उन्हें दुश्मनी थी अपोजिशन से, तो कम से कम हमें तो ना ये सज़ा देते। सज़ा के तौर पे कोई बेहतर बंदा ले आते यार। यही बंदा रह गया था जिसने हर चीज़ का बेड़ा गर्क कर दिया। मैं कहता हूँ सारी अपोजिशन को गोली मार दे। ठीक है, अवाम तो हम तो सवाल करते हैं। हम देखें मेरी बात सुने, हम जो अवाम है ना, हम इस मुल्क को ओन करते हैं। ये हमारा मुल्क है, यहीं पे पैदा हुए हैं, यहीं दफन हो जाना है।
शायद बाहर भी नहीं कभी जाएंगे और कोई ज़रूरत भी नहीं है। आपका हक है, आपका इस्तेकाक है, आपने सवाल पूछा है और इसी सवाल पे हम ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद खुशामदीद। लोगों से बात करें कि तालीम का निज़ाम पाकिस्तान में कैसा चल रहा है। तालीम का निज़ाम पाकिस्तान में हम कहते दोहरा तालीम का निज़ाम है। हम पेंडेमिक के बाद क्या इस दोहरे निज़ाम को ठीक होता दिखाई दे रहा है? आपको ये ठीक हो जाएगा? तो एजुकेशन की जो प्रायोरिटीज़ तो है इस करंट रिजीम की, और प्रायोरिटीज़ तो वैसे भी बहुत सारी थी, लेकिन इनकी वो अभी इन्होंने निसाब वगैरह चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं वट एवर, आई थिंक। तो लेट्स सी। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जो अभी आगे जो सिस्टम आ रहा है उसमें ज़रूरत तो बहुत है कि कोरोना के बाद स्कूल्स अगर खोलते हैं, यानी हम बात करें अगर 15 सितंबर को ऐलान हो जाता है, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान विभाग स्कूल खोल देते हैं, भेजेंगे बच्चों को? आप एतमाद बहाल हो गया आपका? इनफैक्ट हम सारे कोरोना फाइड हैं। अच्छा। हाँ, तो वी वर अल्हम्दुलिल्लाह कि आप लोगों ने अच्छी जंग लड़ी है। हम लोग तो माशाल्लाह अल्लाह ताला ने करम किया। तो आई थिंक जो हालात आगे नज़र आ रहे हैं, आई थिंक अब ज़रा हालात कुछ बेहतर हैं, कोविड भी ज़रा कम होता जा रहा है। लेकिन हमने देखा ना कि स्पेन में अगर दोबारा एपिडेमिक स्टार्ट हो सकता है, अगर बाकी ममालिक में दोबारा केसेस हमें नज़र आ रहे हैं, एकदम से बूस्ट आ रहा है, तो हम पाकिस्तान में भी तो इमेजिन कर सकते हैं। हाँ, लेकिन देखो हमारे यहाँ आई डोंट नो, मेरा ख्याल है कि जो स्ट्रेन है शायद वो थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर आप देखो तो अभी नंबर ऑफ़ केसेस बहुत कम हो गए हैं, तो कॉन्फिडेंस, नंबर ऑफ टेस्ट भी तो बहुत कम है ना। हाँ, नंबर ऑफ़ टेस्ट तो कम है इन एनी केस। लेकिन ये कि जो अगर आप पेशेंट्स देखें तो पेशेंट्स भी कम हैं, जो हॉस्पिटल्स में जो पेशेंट्स आ रहे हैं, बिकॉज आई एम ए विटनेस टू दैट। मैं तो हॉस्पिटलाइज भी रहा हूँ, तो आई हैव सीन कि वहाँ कितनी बुरी हालत है, वो हालत नहीं है। ठीक है, लेकिन वही बात है, आपका वाला सवाल कि क्या बच्चों को भेजना चाहिए स्कूल, मेरा ख्याल है ये भेजना चाहिए। मैं बच्चों से बात कर लूँ कि वो जाने को आप। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? रोया। रोया, आप स्कूल जाओगी? स्कूल खुल जाएंगे तो जाएंगी और फ्रेंड से मिलेंगी, मास्क पहनेंगी और सैनिटाइज़र भी यूज़ करेंगी? पक्की बात है। ठीक है, आप भी आ जाएं, आपसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ। नाम क्या है? ऐना। ऐना, मुझे बताएं कि स्कूल जब खुल जाएंगे, अभी आप बोर हो गई हैं ऑनलाइन क्लासेस वगैरह से, या हुई हैं क्लासेस वगैरह? नहीं, अभी ऑनलाइन क्लासेस तो हुई हैं। तो अभी आपको अच्छा लगा ऑनलाइन क्लासेस? एक नया तरीक़ाकार था, हमने इंटरनेट पे देखा, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास इंटरनेट नहीं है। उन बच्चों के लिए कुछ पेन होता है कि वो भी तो बच्चे हैं ना, वो भी तो पढ़ते हैं। होता होगा। लेकिन आप स्कूल जाने के लिए रेडी हैं? यस। बिल्कुल रेडी हैं। मास्क पहने के जाएंगी? हाँ जी। सैनिटाइजर भी रखेंगी? यस। और डिस्टेंस कितना रखना? 6 फीट का। 6 फीट का, ठीक है। देखिए, ये बच्चों में तालीम और शऊर होना बहुत ज़रूरी है, और इसी की बिना पर हम कह सकते हैं कि हम अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे। अस्सलाम वालेकुम जनाब, हम अगर स्कूल्स खुल जाते हैं तो क्या हम अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे एतमाद के साथ? जी, अभी तो नहीं भेजना चाहिए जो हालात हैं, जब तक कोरोना ख़त्म नहीं हो जाता। बिकॉज जिस तरह ये ख़त्म हो रहा है उसी तरह दोबारा ये स्टार्ट हो जाएगा। तो डेफिनेटली जब तक ये रेडिकेट नहीं हो जाता तब तक स्कूल्स तो नहीं खोलने चाहिए। लेकिन अगर हमारी हुकूमत ये फैसला करती है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर्स की तरफ से भी एक प्रेशर है ना कि तालीम का हर्ज हो गया, सिस्टम का हर्ज हो रहा है, ज़ाहिर प्राइवेटाइजेशन है, तो स्कूल्स खोलें और ये वगैरह वगैरह। फीस तो जा रही है हमारी, बट ऑब्वियसली वो उनका बिज़नेस जो है वो खाली फीसेस के साथ तो नहीं चलता, उसमें तो बहुत सारी और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के पैसे भी होते हैं, वो भी चार्ज करते हैं। फिर उनके जो दूसरे मैटर्स हैं वो भी इफ़ेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि उनकी जो रिटेंशन है, स्टाफ रिटेंशन, वो भी मैटर करती है। तो स्कूल वाले तो बिज़नेस के लिए बात कर रहे हैं। तो अभी जो है इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें तो स्कूल एटलीस्ट नहीं खुलना चाहिए अभी। ठीक है। आपका भी एतमाद बहाल नहीं हुआ है, जैसे कि आपके हस्बैंड ने कहा कि स्कूल्स नहीं खुलने चाहिए, आप भी समझ? हमारे यहाँ पे SOPs वगैरह ऐसे फॉलो नहीं की जा रही हैं। स्कूल वाले ऑब्वियसली अपने से बिजनेस के लिए उसको एनहांस करने के लिए स्कूल को ओपन कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से बच्चों की सेफ्टी और सिक्योरिटी इसी में है कि बच्चों को भी ज़रा घर रखें जब तक ये बिल्कुल ख़त्म नहीं हो जाता कोरोना, क्योंकि हम लोग तो बड़े हैं, हम लोग केयर कर सकते हैं, बच्चे केयर नहीं अपनी कर सकते। तो एज अ मदर, एज अ पेरेंट, तो मेरी तो ये सजेशन है कि अभी स्कूल ओपन नहीं होने चाहिए। ठीक है। हमने ऑनलाइन क्लासेस का कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में देखा, पहली दफ़ा सामने आया है। हमने अपने बच्चों को कोशिश भी की कि आउट ऑफ द बॉक्स जाके सहूलियात जो हैं वो दी जाए, इंटरनेट दिया जाए, जो कि हम नहीं चाहते, क्योंकि मुझे भी पता है कि घरों में ये होता है कि इंटरनेट से जितना बच्चा दूर रहे, लेकिन मजबूरी है। बच्चों ने कुछ सीखा या मज़ीद बिगड़ गए? सीख भी रहे हैं बच्चे, मतलब पेरेंट्स मेरे ख्याल से ज़्यादा डिपेंड करता है कि पेरेंट किस तरह से बच्चों को मतलब
मोटिवेट कर रहे हैं कि पढ़ाई की तरफ। जैसे मैं अपनी बात करूँ, मेरी फैमिली में मेरी जो सिस्टर्स हैं, मेरी जो फैमिली मेम्बर्स हैं, वो लोग तो ऑनलाइन अपने लेक्चर प्रॉपर्ली पंक्चुअलिटी के साथ वो ले रहे हैं, क्योंकि वो ऊपर से कि पेरेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा फोर्स कर रहे हैं बच्चों को, कभी अपना जो आपका टाइम स्केड्यूल है उसको अपना मेंटेन रखें, उसको डिस्टर्ब ना होने दें। तो ये पेरेंट पे ज़्यादा डिपेंड करता है कि पेरेंट किस तरह से अपने बच्चों को जो है वो मोटिवेट कर रहे हैं या उनको तो प्रेशराइज़ कर रहे हैं कि भाई वो अपनी एक रूटीन जो है उससे हट के कोई और एक्टिविटीज़ ना करें। जब एक्टिविटी का टाइम है तो एक्टिविटी करें, जब पढ़ाई का टाइम है तो पढ़ाई पे फोकस करें। ठीक। अगर स्कूल्स खुलते हैं तो क्या वालिदैन अपने बच्चों को भेजने के लिए तैयार हैं? क्या हुकूमत SOPs पे अमल दरामद करा लेगी स्कूल वालों से? बहुत मुश्किल है। देखें, अगर SOPs पे अमल नहीं कराएंगे तो हम अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे, ऑब्वियसली बात है। और अभी जहाँ तक इन्होंने अभी फिर से कहा था कि अभी फिर से एक चीज़ आनी है और फिर से होना है, तो फिर अभी क्या ज़रूरत है आप लोग को खोलने की? ऑनलाइन क्लासेस वैसी चल रही हैं तो ज़रूरत नहीं है। लेकिन उन्होंने मशरूत कर दिया कि कोरोना केसेस अगर बढ़ेंगे तो शायद हम नहीं खोलेंगे। मुझे ये बताएं कि अगर बच्चों को स्कूल में कुछ होता है उसकी ज़िम्मेदारी क्या, जो हॉस्पिटल का खर्चा है वो लेगी हुकूमत? वो नहीं लेगी हुकूमत, या स्कूल वाले भी नहीं लेंगे। ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस का तजुर्बा कैसे लग रहा है आपको पाकिस्तान में? कामयाब हुआ? अच्छा है, बहुत अच्छा है जी। लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे जी हाय बच्चे बहुत तंग करते हैं, क्लासेस लगी होती हैं, वॉशरूम आ गया, खाना खाना है। लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है बहुत अच्छा है। अच्छा रहा है जी, अच्छा। लेकिन हम तो चले अफोर्ड कर सकते हैं टू सम एक्सटेंट, लेकिन बहुत सारी आवाम नहीं कर सकती ना। वो तो बेचारे टाट पे पढ़ते हैं, उन्हें तो पढ़ाई की उनसियत है जो खींच के ले जाती है। वो चीज़ तो है, ज़ाहिर है। अब बच्चों की भी एक्टिविटीज़ नहीं हो पा रही हैं, घर में भी सिर्फ ये कि ऑनलाइन क्लासेस ही हैं, पढ़ाई वगैरह नहीं है। तो अभी हम लोग टूर पे हमारी बच्चियाँ ऑनलाइन क्लासेस सुबह सुबह ले लेती हैं, तो चाहे हम गाड़ी में हों या कहीं भी हों, बच्चे हमारे स्कूल में ले लेते हैं। लेकिन डिसिप्लिन वैसे मेंटेन होता है जो स्कूल वाला होता है? होता है, क्योंकि इनको वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह से एनवायरनमेंट है, स्कूल का क्या एनवायरनमेंट है। जहाँ उनको रिलैक्सेशन देनी होती है रिलैक्सेशन भी दे देते हैं, तो अच्छा है मेरे ख्याल से। ठीक है, आप स्कूल जाओगे, स्कूल खुल जाएंगे तो मास्क पहन के, सैनिटाइजर यूज़ करके, और डिस्टेंस कितना रखना है? जाने के लिए 3 मीटर 6 फीट का, राइट? ठीक है। देखिए नाज़रीन, आवाम मिला जुला रद्द-ए-अमल दे रही है। कुछ पेरेंट्स वाकई तौर पे मुतमईन है ऑनलाइन क्लासेस से। वो कह रहे हैं कि ठीक है, अगर पेंडेमिक है, जब तक कोरोना फ्री नहीं हो जाता पाकिस्तान, तब तक हम इन क्लासेस को कंटिन्यू रखें, यूं ही चलती रहें, और फिर हम अपने बच्चों को घर में तालीम दे सकते हैं। लेकिन कुछ पेरेंट्स, कुछ वालिदैन बज़िद हैं कि ऑनलाइन क्लासेस कोई सूदमंद साबित नहीं हुई हैं, बल्कि हमारे अखराजात में इजाफा हुआ है। इंटरनेट ख़रीदना पड़ रहा है, मोबाइल फ़ोन लेके देना पड़ रहा है, कोई टैब, कोई लैपटॉप, और इससे अखराजात में इजाफा हुआ है, जबकि हम खुद मौशी तौर पर बदहाली का शिकार हो रहे हैं। तो फ़ैसला आपका है। बहरहाल हुकूमत ने भी एक फ़ैसला करना है, और हुकूमत देखना ये है कि फ़ैसला करती क्या है। अगर तो कोरोना केसेस और टेस्टिंग जिस तरीके से चल रही है, अगर तो ये तमाम सूरत हाल कंट्रोल में होती है, तो शायद अगर स्कूल खुल जाएँ तो वालिदैन किसी हद तक अपने बच्चों को भेजने में इत्मीनान का इजहार भी करेंगे और एतमाद भी बहाल होगा। लेकिन अगर SOPs पे अमल दरामद नहीं हुआ, अगर वही हाल हुआ जो बाज़ारों में होता रहा है, जो ईद से पहले होता रहा है, ईद के दौरान होता रहा है, तो फिर क्या करेंगे हम? फ़ैसला आवाम ने भी करना है और सोचना हुकूमत का काम है। बहरहाल हम सिर्फ अवामी राय पहुँचा रहे हैं। फरवा वहीद को दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।